सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी से हट के आज बात कर रहे हैं। आज कुछ आपको दर्शन करा रहे हैं। हम बाहुबली स्वामी के दर्शन करा रहे हैं। श्रवण बेल के बाहुबली तो आपने देखे ही हैं, पर आज हम लाए आपको धर्म स्थल कर्नाटक के अंदर। कहते हैं एक बेनामी पोस्टकार्ड ने इनको आज यहाँ पर पहुँचाया था, नहीं तो सब हार चुके थे। कहानी बहुत रोचक है। सत्य कथा आज से 30 साल पहले यहाँ पे शुरुआत हुई थी, जब आचार्य विमल सागर जी और आचार्य विद्यानंद जी ने यहाँ पर शुरुआत की थी महामस्तक के साथ, जहाँ हर 12 साल में होता है। ऐसे ही नहीं बन गई थी प्रतिमा। 39 फुट ऊंची है और 175 टन वजनी है। और कैसे आई, आज ये रोचक कथा आपको बताते हैं। मूर्ति के जो चित्र देख रहे हैं बहुत प्राचीन, जब यह प्रतिमा कर कला से धर्म स्थल आ रही थी उस समय के सीन है। बहुत ही यादगार क्षण है जो आज आपको दिखा रहे हैं। दुर्लभ दृश्य हैं ये। इसको बनाने वाले थे रंजला गोपाल शनाय, तमिलनाडु के मजदूर। लेकर उन्होंने देखा एक बहुत विशाल पत्थर मिला है, 100 फुट लंबा, एकदम बढ़िया पत्थर। बस इससे प्रतिमा बननी थी। सोचने लगे, पत्थर पर हाथ रखा, मस्तक रखा और तभी संकल्प कर लिया कि जब तक प्रतिमा नहीं बनेगी मैं नमक का त्याग करता हूँ। कुछ त्याग करते हैं तभी तराशते हैं प्रतिमाएं। कोई सी भी प्रतिमा हो, चाहे श्रवण बेल के बाहु स्वामी हो, चाहे ये धर्म स्थल के बाहुबली स्वामी हो। 6 वर्ष तक उन्होंने तमिलनाडु में इस करकला के अंदर इस प्रतिमा को तराशना शुरू किया। मजदूर सारे तमिलनाडु के थे ही, तराशते रहे, पर 64 साल की उम्र में उनका आयु कर्म पूरा हो गया। वह उस दृश्य को नहीं देख सके। प्रतिमा पूरी कर गए, लेकिन वह तैयार नहीं देख पाए कि कहाँ पर यह हमारे भगवान खड़े होंगे। रत्नगिरी की पहाड़ी के ऊपर 1970 में ही शिलान्यास कर दिया था कि प्रतिमा लाएंगे, करकला से आएगी। तब रत्नवर्मा हेगड़े जी थे। उन्होंने संकल्पित थे कि मैं प्रतिमा लेकर आऊँगा। प्रतिमा तैयार हो गई थी 6 साल की मेहनत के बाद। वैसे यह प्रतिमा इससे पहले वेनूर में बनी थी, उसके बाद यह 400 साल बाद यह अजूबा बन रहा था। बाहुबली स्वामी की प्रतिमा इससे पहले वेनूर की थी और यह 400 साल बाद अब आने की तैयारी थी। 39 फुट ऊंची उतंग और वजन तोला गया तो 175 टन का। तब कोई तकनीक नहीं थी, तब न कोई साधन नहीं थे कि प्रतिमा अब 34 किलोमीटर आगे जानी है तो जाए कैसे। ना कोई ट्रक विशाल थे कि इस तरीके से इसको लेके जाएं, ना कोई उठाने वाले ऐसे बाजू थे कि जो इसको लेकर जाएं। बड़े असमंजस में थे कि किस तरह यह प्रतिमा वहाँ पर जा पाएगी। कहते हैं भाग्य कोई रोक नहीं सकता, कर्मों का सिद्धांत कोई छोड़ नहीं सकता। रत्नवर्मा हेगड़े जी इस मूर्ति को ले जा रहे थे, उनका स्वर्गवास हो गया। उनका पुत्र थे बड़े 20 साल के, आज सब जानते हैं उन्हें, डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी, पद्म विभूषण और पीठ आदि के 21वें धर्माधिकारी। उस युवा बाजुओं पर यह बात आ गई कि कैसे लेके जाए। मंगतराम ब्रदर्स कंपनी थी बॉम्बे की, उसके ट्रक को लिया, 250 HP का इंजन लगाया और 64 पहियों की गाड़ी बनाई गई, उसमें लगाया गया। पर अभी मुख्य सड़क पर लाने के लिए एक उल्टा मोड़ मुड़ना था ट्रक को। अब यह उल्टा मोड़ कैसे मोड़ा जाए, संभव नहीं हो रहा था। ट्रक पीछे की ओर खिसक नहीं रहा था। 10 हाथी बुलाए गए, कई कोशिशें की गई, पर ट्रक उल्टा हिला नहीं और बगैर उल्टा मुड़े आगे बढ़ सकता नहीं। चर्चा हो गई जगह जगह, अखबारों में छप गया, बड़ी बड़ी न्यूज़ छप गई कि एक ट्रक पर बड़ी मूर्ति खड़ी है और वह टस से मस नहीं हो रही है। चर्चा बन गई, अखबार में छप गया। ट्रक तख्ते लगाओ, लकड़ी लगाओ, हाथी लगाओ, इंजन की शक्ति बढ़ाओ, कुछ नहीं हो रहा। जैसी अखबार में छपा उसके बाद एक बेनामी पोस्ट कार्ड आता है हेगड़े जी के पास। बेनामी पोस्ट कार्ड वह बताता है कि राला को रगड़ो पहियों के ऊपर। अब तक कोई नहीं समझ राला क्या होता है पता है? एक ज्वलनशील पदार्थ होता है और उसे कहते हैं राला। उसकी राख को पहियों पर रगड़ो, आपका ट्रक उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। इंजीनियर बहुत से आ चुके थे, दिमाग लगा चुके थे, सब कुछ हो चुका था, लेकिन अब हेगड़े जी ने कहा, जब किसी ने ये नाम किसी ने लिखा, जनरल पोस्ट कार्ड था कुछ आने का और वह उनके पास आया था। उन्होंने कहा जब इतनी तकनीकें फेल हो रही हैं, हम थक चुके हैं, क्यों नहीं इस बेनामी पत्र की, आज तक मेरा किसने लिखा था वो। उन्होंने वही राला लगाया, टायरों पर रगड़ा उसको और क्या देखे चमत्कार हुआ, ट्रक उल्टा चल दिया।
जो मोड़ पर 6 दिन से ट्रक रुका पड़ा था, जो टस से मस नहीं हो रहा था, इंजन की शक्ति बढ़ा दी थी, हाथी लगा दिए थे, लकड़ी के पाटे लगा दिए थे, वह नहीं हिल रहा था। और उस राला की जो बताई थी बेनामी पोस्टकार्ड ने, वह शक्ति बता दी। यह पोस्टकार्ड किसने भेजा था? यह अद्भुत है, किसी के द्वारा नहीं भेजा गया। डाक खाने में किसने डाला आज तक नहीं मालूम। जैसे लगता है कोई देवीय चमत्कार था। और वह चमत्कार के बाद उसके बाद यह ट्रक बढ़ता रहा। रास्ते में 5 पुल बढ़े 34 किलोमीटर के अंदर, पर किसी भी पुल के ऊपर इस ट्रक को गुजारा नहीं गया। प्रशासन ने, मंत्रालय ने, सरकार ने, रेलवे ने, सबने उसके पैरेलल, उन 5 पुलों के पैरेलल अलग अलग पुल का निर्माण हुआ था। यह भी एक बड़ा अचंबा है। यानी जो नॉर्मल पुल बने हुए थे, किसी पर इस ट्रक को नहीं चढ़ाया गया, नए पुलों का समानांतर निर्माण किया गया। उन पुलों से गुजरता गुजरता यह करकला से धर्म स्तर तक पहुंचा। बहुत रोचक बात है, वे बेनामी पोस्टकार्ड किस देव द्वारा, किस देवीय शक्ति द्वारा लिखा गया। ये उसने जो सुझाव बताया, जो इंजीनियर कुछ नहीं कर पाए, वह उसने यहाँ इसे पहुँचा दिया। और 1982 के अंदर इसी का पहला अभिषेक आचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज जब थे, और आचार्य श्री विमल सागर जी 1970 से 1982 में उन्होंने यहाँ पर महामस्तकाभिषेक कराया। हर 12 साल में। अब वीरेंद्र हेगड़ा जी जो उस समय 20 साल के युवा थे, आज भी उनकी देखरेख में सबसे सस्ती जगह मिलती है। जब आप यहाँ पर आते हैं, सबसे सस्ती जगह जी, रहने के लिए, ठहरने की उचित व्यवस्थाएं हैं। एक बार आके दर्शन कीजिएगा, लाभान्वित होंगे और उस बेनामी पोस्टकार्ड की हिस्ट्री को जान पाएंगे कि देवीय शक्तियाँ किस तरह से आके सहयोग करती हैं। सादर जय जिनेंद्र।